भाई स्वागत है आप लोगों को एक और नई हॉरर स्टोरी में। तो सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया होने चाहिए यार। तो ये जो हॉरर स्टोरी है मेरी नहीं है, बाकी मैंने कोई फ्रिक्शन या कुछ बनाई है। ये मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे को फॉलोअर ने इंस्टाग्राम पे भेजी थी। ये कहानी राहुल और प्रिया की है। हम इसमें भाई असली नाम नहीं यूज कर रहे भाई, ये उनके वीडियो के लिए हमने नाम रखे राहुल और प्रिया। और दोनों भाई बहन थे। राहुल था 15 साल का, प्रिया थी 16 साल की, जब इंसिडेंट ही उनके साथ हुआ। ये दोनों अपनी फैमिली मतलब मम्मी पापा के साथ अभी अभी जस्ट नागपुर शिफ्ट हुए थे। वहां पे इनको सस्ता सा घर मिला था। एक तो भैंस क्या, जहाँ सस्ता घर मिल जाए ना, समझ जाओ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई अच्छे प्राइस पर उनको एक बड़ा घर मिल गया जिसमें चार चार कमरे थे और बढ़िया सा किचन विचन, ड्राइव वे था पूरा, बहुत बढ़िया सा घर मिल गया था नागपुर में। तो स्टार्टिंग में दिन अच्छे जा रहे थे भाई इनकी, नए दोस्त बनाए थे, नए स्कूल में एडमिशन हुआ था, सब बढ़िया जा रहा था। फिर एक दिन उनके लैंडलॉर्ड ने उन्हें फोन करके बोला कि आप ठीक है वहां पे रह तो रहे हो, बट वहां पे एक कमरा है जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे है। उस कमरे को खोलना मत, ना कि उस कमरे में कोई जाना। हालांकि उस कमरे में कोई लॉक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी भाई उसमें मत से उसके अंदर मत जाना, उसे खोलना भी मत। ठीक है भाई, ये बात और उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को बता दी। अब राहुल तो मान गया, लेकिन प्रिया में थोड़ी बहुत चुल थी कि भाई मुझे तो जानना है, हमेशा की तरह एक हॉरर स्टोरी में जैसे होता है चुल। तो भाई मुझे तो जानना है उस कमरे में है क्या। ठीक है भाई। अब एक बार हुआ क्या कि राहुल और प्रिया के जो मॉम डैड थे वो किसी काम से या किसी शादी पे बाहर गए होते 1-2 दिन के लिए। तो ठीक है भाई, अब ये रात को अपने कमरे में सो रहे हैं। तो भाई ठीक है। अब आगे होता क्या है कि भाई रात को राहुल तो सो रहा है, अब उसकी बहन उठती है और उस कमरे में जाती है। लाइट ऑन करते तो कमरे में कुछ नहीं होता, कुछ स्टोर रूम टाइप होता है बहुत, लेकिन धूल मिट्टी होती है। ठीक है भाई, उस कमरे में कुछ नहीं था, वो वापस आके सो जाती है। नेक्स्ट दिन होती है, वो दोनों स्कूल जाते हैं। तो प्रिया ये बात राहुल को नहीं बताती कि भाई वो उस कमरे में गई थी, उसने उस कमरे को एक्सप्लोर किया था। ठीक है। अब आती है मेन चीज। अब अगले दिन सुबह स्कूल बोल गए, वो वापसी आए। वापसी जब रात को वो सोने गए अपने कमरे में, तब वो राहुल तो आराम से सो रहा था, तभी रात के 2-3 बजे राहुल को एकदम से आवाज आई कि कोई किसी से बात कर रहा है। मतलब कुछ तो फुसफुसाने की, कुछ तो ऐसी आवाज आ रही थी उसे। राहुल उठा, उसने अपने मुंह से कंबल हटाया, उसने देखा कि प्रिया बेड पे बैठी हुई है बिल्कुल शांत। मतलब उसका बॉडी पोस्चर बिल्कुल शांत, और एक दीवार के कोने की तरफ कुछ तो देख के कुछ तो बोल रही है। तो राहुल को लगा यार मजे ले रही होगी, ऐसे प्रैंक कर रही होगी, घर मम्मी पापा तो है नहीं, तो भाई मजे भी लिए गए भाई के। तो राहुल इग्नोर करता है। अब ऐसा 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तीसरे दिन राहुल ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्योंकि अब इतने 3 दिन तक लगातार ऐसा हो रहा था, तो अब इतना तो कोई प्रैंक नहीं करेगा यार अपने भाई को। तीसरे दिन राहुल उठा, वो हिम्मत जुटा के पूरी, अपनी बहन को ऐसे किया, प्रिया प्रिया, बहन क्या हो गया तेरे को, बहन क्या कर रही है, कौन है वहां पे, किससे बात कर रही है तू। प्रिया कुछ नहीं, उसकी तरफ मुड़ती नहीं, प्रिया की पीठ होती है उसकी तरफ। ठीक है, प्रिया मुड़ती नहीं है, लेकिन एक बहुत वियर्ड सी आवाज में, एक स्केरी सी आवाज में वो बोलती है कि तू उसे नहीं देख सकता। और भाई जैसे ही राहुल ये सुनता है, उसके 300 किलोमीटर के हिसाब से फट जाती है। वो अपने मुंह पर कंबल ओढ़ता है और बस भाई जैसे जैसे भगवान का नाम लेके वो सो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसके पेरेंट्स आ ही रहे थे। अब ठीक है, अगले दिन सुबह उसके पेरेंट्स आए। राहुल पूरा दिन घबराया घबराया डोल रहा था। रात में उसने अपने पेरेंट्स को बताया, जब प्रिया आसपास नहीं थी, कि ऐसा ऐसा 3 दिन से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसके पेरेंट्स ने विश्वास नहीं किया। ठीक है। फिर लेकिन राहुल के साथ रोज 1-2 दिन और ऐसा हुआ, राहुल ने फिर उन्हें बोला। तो उसके मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि भाई आज की रात हम जाके देखते हैं इनके कमरे में कि ऐसा ये मजाक कर रहा है या सच में ऐसे प्रिया के साथ कुछ हो रहा है। तो कुछ दिन बाद अब भाई रात के 3 बजे प्रिया के मम्मी पापा उनके गेट के बाहर खड़े हुए थे रूम के। और माइंड यू उन दोनों का रूम भी वहीं पे था जहाँ पे वो रूम था जहाँ पे जाने से मना किया था। अब वो रूम के बाहर खड़े हैं, उनको अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है, कुछ कोई तो अजीब सा कुछ बोल रहा है, किसी से कोई तो बात कर रहा है। अब जैसे ही वो गेट खुलते अंदर घुसते हैं, वो देखते हैं कि प्रिया बेड पे बैठी हुई है, एक कोने की तरफ देखे, दीवार की तरफ देख रही है और बात कर रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रही है, बट वो बात कर रही है। वो लोग प्रिया को हिलाते हैं, पूछते हैं प्रिया क्या हुआ, प्रिया क्या हुआ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करती रूह। फिर वो एकदम से नोटिस करते हैं कि जब वो बात कर रही है, वो बोल रही है, उसकी आवाज धीरे धीरे बदलती जा रही है, उसकी आवाज और स्केरी होती जा रही है धीरे धीरे। भाई ये देख के राहुल तो भाई बिल्कुल मतलब अपनी मम्मी पापा पीछे छुप गया कि भाई मुझे नहीं देखना। लेकिन अब फिर धीरे धीरे
जब वो हिलाते हैं प्रिया को, कोशिश करते हैं कि भाई वो सुने उनकी बात, उनसे कन्वर्सेशन करे, तो एकदम से प्रिया की आवाज आती है, वो भी बदली हुई कि ये प्रिया नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। भाई जैसे ये लोग सुनते हैं, अब भाई माँ बाप तो माँ बाप, छोड़ के तो जा नहीं सकते। अब राहुल भाई भागता है नीचे अपने मॉम डैड के रूम में, ठीक है। अब उसके मॉम डैड भाई जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके उसे संभालते हैं, और लेकिन वो समझ नहीं आता, तो भाई वो दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई जल्द से जल्द अपने गांव से उनके जो पंडित जी हैं, जिनको वो बहुत मानते हैं, उन्हें बुलाएंगे और भाई घर में हवन या कुछ तो कराएंगे, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ है नॉर्मल तो नहीं है। कोई मतलब बच्ची, और 16 साल की बच्ची है यार, कितना ही प्रैंक, क्या ही प्रैंक करेगी यार वो अपने घर वालों के साथ, और आवाज कैसे बदल सकते हैं वो, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती आजकल तो है, बट छोड़ो। हाँ, तो फिर वो अपने पंडित को सुबह सुबह फोन करते हैं, पंडित जी को। पंडित जी कहते हैं मुझे तो 1 दिन और लगेगा। अब भाई वो कहते हैं कि भाई नहीं, हमें तो अर्जेंट में चाहिए, आप अर्जेंट में हो, ऐसे ऐसे सीन है, ये है वो है। कह रहे हैं हमें कम से कम रात तक ही पहुंच पाएंगे हम, हद से हद। उन्होंने कहा ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप आओ। अब ठीक है, अब भाई पूरे घर में सन्नाटा, और प्रिया बहुत बियर्ड भी, वो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती, वो अपने रूम में बैठी रहती है, खाना खाने भी नहीं आती। उसे जब रूम में खाना देने जाओ, बाद में जब प्लेट लेने जाओ, उसका खाना वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, मतलब वो खाती ही नहीं है, खाने को टच ही नहीं करती, जिसकी वजह से वो कमजोर भी होती जा रही थी। अब अगले दिन उसी रात को थोड़ा, अब ये जो चीज जैसे जो 3 बजे हो रही थी, अब वो थोड़ी जल्दी होनी होगी, एग्रेसिव होने लग गई। प्रिया की आवाज पूरी चेंज, रात के एक, अब राहुल तो उसके साथ सो नहीं रहा था ऑब्वियस है, रात के 12:30-1 बजे उन्हें उसके प्रिया के कमरे से आवाज आती है, तो उसके मॉम डैड और राहुल ऊपर भागते हैं। वो देखते हैं कि प्रिया कोने में बैठी है, उसके आंसू निकल रहे हैं, और बहुत डरी सहमी सी बैठी है। बीच बीच में कहती है मम्मी मम्मी पापा मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी, ऐसे बोलती है। और फिर आवाज आती है, फिर एकदम से ट्यून चेंज हो जाती है कि तुम उसे नहीं बचा सकते, अब ये मेरी है। भाई ये देख के भाई उसकी राहुल की मम्मी तो रोना स्टार्ट कर दी थी। ऑब्वियसली यार, पेरेंट्स कैसे देख सकते हैं अपनी बच्ची को यार ऐसी हालत में। तभी मिराकली या जो भी बोलो, उसी टाइम जैसे उनके पंडित जी ने कहा था कि भाई मैं आने में थोड़ा लेट तो हुआ, उसी टाइम उनको डोरबेल बजती है। राहुल के पापा भाग के जाते हो, देखते हैं कि उसके पंडित जी जो है वो आए हुए हैं, मतलब अपने पूरे उनके साथ जो इतने भी लोग होते हैं, ठीक है। वो जैसे ही घर में कदम रखते हैं ना, वो एकदम से बोलते हैं कि इस घर में कुछ तो है, कोई तो ऐसी एंटिटी है, कोई तो ऐसी शैतानी शक्ति है जो इस घर में वास कर रही है। वो जल्दी से पंडित जी तो ऊपर लेके जाते हैं, पंडित जी को वो माहौल दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं। पंडित जी तुरंत समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, इसके अंदर कोई तो आत्मा है, कोई तो प्रेत ऐसा है जो इसे साथ ही लेके जाएगा। वो फटाफट हवन की सेटअप करते हैं, हवन का सामग्री भी सारा करते हैं और हवन करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो भी मंत्र होते हैं बोल रहे होते हैं, हवन कर रहे होते हैं। बीच बीच में पंडित जी कहते हैं कि, फिर उसको प्रिया को उनके सामने बिठाया जाता बांध के जबरदस्ती, और प्रिया में पता नहीं इतनी ताकत कैसे आ गई थी कि वो धक्के मार रही थी, लिटरली धक्के मार रही थी, और कोई काबू में नहीं आ रही थी। जैसे जैसे उसे काबू में करके उसे क्या रस्सी से बांध के वहां बिठाते हैं हवन कुंड के पास, ठीक है। तो फिर पंडित जी अपना हवन कर रहे हैं, फिर बीच में वो अग्रेसिव हो रही है, हाँ ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रही है, जैसे उसे कोई तो जिसके अंदर की चीज है वो परेशान हो रही है उस हवन से, ठीक है। तो फिर पंडित जी बीच में कहते हैं कि छोड़ दे इसकी शरीर, छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो आत्मा कहती नहीं, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मेरी है। भाई ये चलता रहता है। फिर एंड में आके पता नहीं कैसे मिरेकली पंडित जी कोई तो अपना मंत्र ऐसा पढ़ते हैं, कुछ तो ऐसा वो करते हैं, होली वाटर और गंगा जल या कुछ, एकदम से पूरा माहौल शांत हो जाता है। प्रिया जो इतना एग्रेसिव थी वो एकदम शांत हो जाती है और फ्लोर पे गिर जाती है, खत्म। उसके अंदर की जो आत्मा थी वो चली गई। राहुल को आज तक समझ नहीं आया, ना उसके घर वालों को, ना प्रिया को, ना किसी को, कि वो आत्मा बिना किसी चीज के चली कैसी गई। कोई तो ऐसी चीज हुई होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो उसको मिलनी चाहिए या कुछ। फिर पता नहीं कैसे आज फिर वो रात निकल जाती है। फिर पंडित जी देखते हैं कि मतलब आसपास के लोग, और पंडित जी को बताया जाता है कि इस घर की बैक स्टोरी क्या है। इस घर में पहले एक कपल रहते थे, सास ससुर, उनकी बहू और उनकी बेटी, मतलब बहू की बेटी, ठीक है। उसका पति नहीं था।
तो सब ऐसा मानते हैं कि उस औरत की वजह से उसका पति खत्म हो गया। उस औरत को चुड़ैल राक्षस ऐसे बोलते थे, जो भी कहते थे। तो किसी दिन ब्लैक मैजिक करते हुए उसके सास ससुर ने उस औरत को जिंदा जला दिया उसी स्टोर रूम के अंदर, जिसके अंदर जाने से मना किया था, और प्रिया जिसमें गई थी। अब होता क्या है, उसकी डेड बॉडी तो वहीं से मिलती है, उसके सास ससुर से जला के गायब हो जाते हैं, उसकी डेड बॉडी तो वहीं मिलती है, लेकिन उसकी जो बेटी होती है वो कभी नहीं मिलती। वो आत्मा बनने के बाद अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती है, उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो इसी घर में होती हैं तो उन्हें प्रिया मिलती है, प्रिया दिखती है, और प्रिया उनकी बेटी की तरह ही दिखती थी। इसलिए इसलिए वो उस प्रिया के अंदर, वो आत्मा उस प्रिया के अंदर आई और उसे अपने साथ ले जाने लगी, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी ही मान चुकी थी। तो भाई ये थी बैक स्टोरी उसकी। और उसके बाद पंडित जी ने उसमें उसको धागा वागा बांधा कि, और कहा कि भाई धागा कभी मत खोलना, क्योंकि आज भाई इस बात को कितने साल हो, 25 साल का हो गया और प्रिया 23 साल की है। आज भी इस बात को भाई सोच के ना उन दोनों की रूह कांप जाती है, स्पेशली राहुल की। और आज भी कभी अभी भी उसी घर में रहते हैं, वो सारी शांति उसकी मोक्ष वोक्ष सब करा दे, लेकिन अभी भी कभी कभी रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है उनको। पता नहीं कि वो घर नहीं छोड़ रहे, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अभी भी उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है उस घर में। भाई ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय।